बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परम पूज्य उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित श्री कृष्ण बल्लभ जी वैद्य, श्री लल्लू जी, अनूप शहर। प्रथम दर्शन सन 1924 की बात है। मुझे अभी श्री महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। वे कर्णवास में ज्वर और मूर्छा में ग्रस्त थे। उनके परम भक्त श्री प्यारीलाल जी यहाँ वैद्य मोती दत्त जी को लिवाने के लिए आए। साथ ही उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपको कल प्रातःकाल कर्णवास बाबा के पास चलना होगा। मैं पहले से बाबा का नाम तो सुन रखा था, सोचा चलो इसी निमित्त से उनका दर्शन भी हो जाएगा। मैं दूसरे दिन प्यारीलाल जी के साथ कर्णवास गया और बाबा के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। प्यारीलाल ने मेरा परिचय दिया। बाबा ने केवल इतना कहा कि मुझे इनके खानदान का पता है और इनके पिताजी को मैंने देखा है। इसके पश्चात मैंने बाबा की नाड़ी देखी। उस समय उन्हें ज्वर था और मूर्छा का भी दौर होता था। मैं औषधि अपने साथ नहीं ले गया था, अतः यह निश्चय हुआ कि कल प्रातःकाल कोई अनूप शहर जाकर मेरे यहाँ से औषधि लाएगा। दूसरे दिन आदमी आया और मैंने उसे औषधि दे दी। 3-4 दिन बाद आप स्वस्थ हो गए। उसके पश्चात मेरे चित्त का उनकी ओर ऐसा आकर्षण हो गया कि मैं हर महीने चाहे कैसी भी ऋतु हो उनके दर्शनार्थ जाने लगा। एक बार श्री महाराज जी के पूछने पर मैंने बताया कि मेरे घर में भगवती की उपासना हुआ करती है। तब उन्होंने कहा कि तुम भगवती की ही उपासना किया करो। पूर्णेश्वर की स्थापना। मेरे यहाँ पूर्वजों का बनाया हुआ प्रायः 250 वर्ष का एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका शिवलिंग खंडित हो गया था। यह मंदिर 100 वर्ष के लगभग तो खंडित अवस्था में ही पड़ा रहा। मेरे पूज्य बाबा ने इसका जीर्णोद्धार कराना चाहा, परंतु इस संकल्प के पूर्ण होने से पहले ही वे परलोक से धार गए। इसके पश्चात पिताजी की इच्छा भी इसका जीर्णोद्धार कराने की रही, परंतु वे भी यह कार्य ना करा सके। अंतिम अवस्था में हम सब भाइयों को पिताजी ने आदेश दिया कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इतना रुपया है, यदि कमी पड़े तो तुम लोग और लगा देना। सन 1935 में बाबा से प्रार्थना की कि यदि आपके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि इस कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। बाबा ने स्वीकार कर लिया और उसका सारा भार अपने ऊपर ले लिया। उनकी आज्ञा अनुसार मुहूर्त भी निश्चित हो गया, वैशाख कृष्णा त्रयोदशी। किंतु कार्य आरंभ होने के एक दिन पहले ही मेरी चाची की मृत्यु का समाचार आ गया। बाबा ने कार्य आरंभ स्थगित कर दिया और कहा कि अब इसके लिए दूसरा मुहूर्त निश्चय किया जाएगा। मैं कल रामघाट जाऊंगा। मैंने प्रार्थना की, आप अवश्य जाइए, परंतु इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आपके ही सामने प्रारंभ होगा। बाबा बोले, इस मंदिर के जीर्णोद्धार में विघ्न आ ही जाते हैं। यदि इस बार विघ्न आया तो हमारी शंकर जी से लड़ाई होगी और स्थान पर गदहे लौटेंगे। इसके पश्चात बाबा रामघाट चले गए। लगभग 1 वर्ष पश्चात वैशाख कृष्णा तीज को पूज्य बाबा जी उपस्थित होकर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। उसके पश्चात बाबा तो अन्यत्र चले गए। प्रायः 8 महीने में मंदिर तैयार हो गया। अब महाराज जी के कर कमलों द्वारा श्री शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त फाल्गुन कृष्णा शिवरात्रि निश्चित हुई। आपकी ही अनुमति से मथुरा से देव स्थापन विधि के ज्ञाता दक्ष पंडित बुलाए गए। स्थापना का संपूर्ण कार्यभार मैंने श्री महाराज जी को सौंप दिया। आपने पंडित सुबोध चंद्र जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। मैंने श्री महाराज जी को उज्ज्वल रेशमी वस्त्र धारण कराया, जिसे देखकर आप कहे उठे, आज तो मैं पंडित हो गया हूँ। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर वेद ध्वनि से गूंज उठा। श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा विधि पूर्वक लिंग की स्थापना हुई और उनके नामानुसार ये पूर्णेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री पूर्णेश्वर के निकट अन्य मूर्तियों की भी स्थापना हुई। उस समय शंकर जी का सुंदर श्रृंगार किया गया था। रुद्री पाठ तथा सहस्रधारा के जल से निरंतर अभिषेक होता रहता था। श्री पूर्णेश्वर जी के सम्मुख आपका भी एक सुंदर चित्रपट सुशोभित है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात श्री महाराज जी ने अपना रेशमी वस्त्र प्रसाद रूप से मुझे ही दे दिया। शिवरात्रि को सारी रात जागरण होता रहा, कीर्तन और पदगायन होते रहे तथा कवि रत्न पंडित अखिलानंद जी का प्रतिभाशाली भाषण हुआ। श्री महाराज जी सारी रात एक आसन से बैठे रहे। इस प्रकार आपकी कृपा से बड़ी धूमधाम से यह कार्य संपन्न हुआ। संकट में सहायता। सन 1930 की बात है। श्री महाराज जी वृंदावन में श्री जी की छोटी कुंज में विराजते थे। उस समय मेरे बड़े दामाद पांडे जी सहारनपुर में अत्यंत रुग्ण अवस्था में थे। डॉक्टर जोशी की चिकित्सा चल रही थी। मैं महाराज जी के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का निश्चय कर चुका था। उसके एक दिन पूर्व सहारनपुर से तार मिला कि शीघ्र आओ, हालत खराब है। सगे संबंधियों का कहना था कि पहले सहारनपुर जाओ, पीछे वृंदावन जाना, परंतु मैंने पहले वृंदावन जाने का ही निश्चय रखा और श्री महाराज जी से मिलने पर उन्हें पांडे जी का समाचार सुनाया। बाबा बोले, कोई चिंता मत करो,
कल चले जाना। अतः रात्रि को श्री महाराज जी की सेवा में रहकर दूसरे दिन सहारनपुर पहुंचा। वहाँ पंडित जी की दशा बहुत खराब देखा। शौच बड़े कष्ट से रात और खून से मिला होता था। अफरा अर्थात पेट फूलना इतना अधिक था कि डॉक्टरों ने पेट पर पट्टियाँ चढ़ा रखी थी। बार बार एनीमा द्वारा शौच कराना पड़ता था। 3-3, 4-4 घंटे के अंतर से दारुण उदरशूल का आक्रमण होता था। 1.5 महीने से अन्न सर्वथा बंद था। केवल फलों के रस और दूध से ही निर्वाह हो रहा था। वहाँ पहुँचकर जब रात्रि को मैं सोया तो स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिया और बोले, अफीम और शुद्ध कुचला का प्रयोग करो, इससे अच्छा हो जाएगा। सौभाग्य से यह दोनों औषधियाँ मेरे पास मौजूद थीं। प्रातःकाल मैंने इन दोनों औषधियों की एक चावल बराबर मात्रा निश्चित करके दवा तैयार तो कर ली, पर रोगी को देने में मेरी बुद्धि सहमत नहीं हुई। मेरी बुद्धि के अनुसार तो ये दोनों चीज़ें रोग के सर्वथा प्रतिकूल थीं। इसी सोच विचार में सारा दिन बीत गया, परंतु मैं दवा न दे सका। रात्रि के 9 बजे पांडे जी ने मुझसे पूछा कि आप दवा क्यों नहीं दे रहे। मैंने उनसे सब बातें स्पष्ट कह दी। पांडे जी महात्माओं में श्रद्धा रखते थे। वे बोले, यदि किन्हीं महात्मा ने कहा है तो मुझे विष भी दे दीजिए। अब मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं रहा। रात्रि को 9 बजे मैंने एक मात्रा औषधि दी। उसके आधा घंटे बाद उन्हें 5 बार ऐसी अपान वायु खुली कि उनका पेट बिल्कुल हल्का हो गया। तत्पश्चात विष हो गए और उन्हें बड़ी गहरी नींद आई। प्रातःकाल जगने पर जहाँ और दिन एनीमा के द्वारा शौच उतारा जाता था, वहाँ स्वयं ही हाजत हुई और एक मोटी सी गांठ निकली। उससे शरीर एकदम हल्का हो गया तथा चित्त प्रसन्न और शरीर स्वस्थ होने लगा। प्रतिदिन केवल एक बार वही औषधि देता रहा और उसी से वे 7-8 दिन में पूर्णतया स्वस्थ हो गए। जब मेरे सामने वे सब कुछ खाने पीने लगे तो मैं चला आया। इस घटना से यह बात जानी जाती है कि श्री महाराज जी को औषधियों का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसे देखकर अच्छे वैद्य और डॉक्टर चकित हो जाते थे, परंतु वे इस बात को किसी पर प्रकट नहीं करते थे और न उन्हें इसका अभिमान ही था। सन 1935 की बात है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण वल्लभ मेरठ में चिकित्सा कार्य करते थे। एक दिन उनकी स्त्री समस्त कार्यों से निवृत्त होकर रात्रि को अपने कमरे में सोई और प्रातःकाल अचेतन अवस्था में मिली। माताजी ने उसे बहुत जगाया, किंतु वह कुछ न बोली। 8-10 दिन तक खाना पीना आदि समस्त कार्य बंद रहा। भाई ने बहुत कुछ अपनी चिकित्सा की, परंतु कुछ भी लाभ न हुआ। उसके निमित्त दुर्गा पाठ और महामृत्युंजय का जप भी कराया। शयानों से अनेक उपाय कराए, परंतु किसी का कोई प्रभाव न पड़ा। वह दिन रात चुप पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। न जाने किस आधार पर उसके प्राण टिके हुए थे। 1 महीने बाद माताजी उसे यहाँ घर पर ले आई। मैंने भी श्रोवस्ती आदि जितने उपाय हो सकते थे वे सभी किए तथा भूतोन्माद आदि की चिकित्सा भी की, किंतु सभी व्यर्थ हुआ। उन दिनों श्री महाराज जी कर्णवास में विराजमान थे। एक दिन जब मैं उनके दर्शनार्थ जाने लगा तो माताजी ने बहू की हालत निवेदन करने के लिए कहा। मैंने कर्णवास पहुंचकर उन्हें सब हाल सुनाया। सुनकर आप शांत स्वर में बोले, तुम चिकित्सा करो। मैंने प्रार्थना की। मैंने तो जो उत्तम से उत्तम चिकित्सा हो सकती थी सब कर ली, पर सब निष्फल हुई। इस पर थोड़ी देर के लिए आप ध्यानमग्न हो गए और फिर कुछ भी उत्तर न देकर चुप रह गए। मैंने शाम को घर लौटकर सब समाचार सुनाया। उससे सबको यह निश्चय हो गया कि अब इसका जीवन समाप्त होने वाला है। 10-12 दिन पश्चात श्री महाराज जी अनूप शहर पधारे और सीधे मेरे घर चले आए। रोगिणी खाट पर अचेत पड़ी थी। श्री महाराज जी ने अपने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों से उसके सिर और गर्दन के पिछले भाग को दबाकर कहा, खड़ी हो जा। और वह तुरंत चारपाई से उठकर खड़ी हो गई तथा कहने लगी, मैं इस जीवन से अत्यंत दुखी हूँ, मेरा उद्धार करो। श्री महाराज जी बोले, तेरे सामने चतुर्भुज मूर्ति भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, क्या तुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे? वह तुरंत बोली, हाँ महाराज, दिख रहे हैं। उसी समय उसका कांतिहीन चेहरा श्रीयुक्त होकर खिल उठा। वह श्री महाराज के चरणों में गिर पड़ी। महाराज जी ने पूछा, क्या भोजन करेगी? वह बोली, जो आप देंगे। तब महाराज जी ने कहा, जा पहले गंगा स्नान करके पूर्णेश्वर महादेव के दर्शन करा। जब वह स्नान और दर्शन करके लौटी तो श्री महाराज जी ने उसे अपने हाथ से कटोरे में दाल चावल खाने को दिए और उसने उन्हें पा लिया। इसके पश्चात जब महाराज जी भिक्षा करने के लिए दूसरी जगह चले गए तो मैंने माता जी से पूछवाया कि उस समय तुझे क्या मालूम हुआ? उसने बताया कि जब मुझे किसी ने खड़ा किया तो मुझे आग लगता हुआ धुआं का पहाड़ सा दिखाई दिया। फिर उसके भीतर एक प्रकाशमय मंडल में चतुर्भुज मूर्ति के दर्शन हुए और फिर वही मूर्ति मुझे श्री महाराज जी के रूप में दिखाई दी। उसके बाद मैं होश में आ गई। सन 1941 के कार्तिक मास की बात है। मेरे नितंब के संधि स्थल के दोनों पार्श्वों में 2 ग्रंथियाँ उत्पन्न हुई। प्रारंभ में 5-6 दिन तो कोई कष्ट नहीं हुआ, पर पीछे वेदना आरंभ हुई और उसका भयंकर रूप हो गया। डॉक्टरों को दिखाने पर मालूम हुआ कि फोड़ा बन गया है, ऑपरेशन कराना होगा। मेरी बहन ने अपने लड़के को श्री महाराज जी के पास भेजकर पूछवाया
समझवाया कि ऐसी दशा में क्या किया जाए। उनसे यह भी कहलाया कि यह समय भैया का दुर्गा पाठ भी छूट गया है। श्री महाराज जी ने उसे तुरंत वापस कर कहलाया कि वहाँ अनूप शहर के डॉक्टरों से चिकित्सा ना कराकर दिल्ली चले जाएं और वहीं ऑपरेशन कराएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ छोड़े नहीं। चौथे अध्याय में देवताओं ने जो भगवती की स्तुति की है वह उन्हें याद ही है। चारपाई पर लेटे लेटे उसी का पाठ कर लिया करें। ऑपरेशन अमुक दिन अमुक समय पर करावें। श्री महाराज जी की आज्ञानुसार मैं तुरंत कार द्वारा दिल्ली गया। वहाँ डॉक्टर पांडे ने देखकर कहा कि फोड़ा आधा इंच अलग रह गया है। यदि 2 दिन की भी देरी हो जाती तो फिर मेरे हाथ की बात ना रहती। आज ही ऑपरेशन होना चाहिए, पर मैंने श्री महाराज जी के बतलाए समय पर दूसरे दिन के लिए सहमत कर लिया। नियत समय पर जब मुझे मेज पर लिटाया गया तो मैं जीवन से निराश हो चुका था। अतः मन ही मन श्री भगवती की स्तुति का पाठ करने लगा। 7 श्लोकों का पाठ कर चुकने पर मैं ईश्वर के प्रभाव से अचेत हो गया। अचेत होने के पूर्व एक अलौकिक प्रकाश के अंदर किसी द्रव्य मूर्ति ने, जिसे मैं ठीक ठीक पहचान नहीं सका, मुझे गोद में ले लिया। ऑपरेशन में 35 मिनट लगे। उसके पश्चात जब मुझे स्ट्रेचर पर कमरे में ले जाया जा रहा था, अचेतावस्था में ही मैंने पुनः पाठ आरंभ कर दिया और 10 मिनट तक वह पाठ होता रहा। जो ही अध्याय की समाप्ति हुई मुझे चेत हो गया और मैं सबको पहचानने लगा। इसके 4-5 दिन बाद मेरी पत्नी महाराज जी को सब समाचार सुनाने के लिए वृंदावन गई। वहाँ बहन जी आदि से उन्हें मालूम हुआ कि ऑपरेशन के दिन 11 बजे के पश्चात महाराज जी ने कुटिया के किवाड़ बंद कर लिए और भिक्षा के लिए कह दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन प्रायः 2.5 घंटे बाद आपने पट खोले थे। हम लोगों ने जब बहुत आग्रह किया तब आपने बतलाया कि आज वैद्य जी पर महान संकट था। मैंने बहुत सोचा पर कोई संकल्प उदय नहीं हुआ। आखिर मैंने उन्हें भगवती की गोद में समर्पित कर दिया। अभी मैं अस्पताल ही में था कि वृंदावन के गीता जयंती उत्सव में सम्मिलित होने के लिए माँ श्री आनंदमयी दिल्ली पधारी। मेरी लड़की उनकी परम भक्ता है और वे भी उस पर कृपा करती हैं। उसने दिल्ली में माता जी का दर्शन किया और अपने आने का कारण मेरी अस्वस्थता का सब समाचार माँ को सुनाया। साथ ही प्रार्थना की कि इस समय वे उठ तो नहीं सकते परंतु आपका दर्शन चाहते हैं। माँ ने कहा उनका तो दूसरा जन्म हुआ है। माँ भगवती ने ही उनके प्राण बचाए हैं। मैं अभी तो वृंदावन जा रही हूँ, लौटती बार आऊँगी। लौटती बार माँ कृपा करके अस्पताल में ही पधारी और मुझे दर्शन भी दिए। इन घटनाओं से श्री महाराज जी की योग शक्ति तथा उनकी कृपालुता का पता चलता है। वे समय समय पर किस प्रकार अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।